से गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th 10th और 12th में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में जो हमने लेसन जो प्रारंभ किया हुआ है टॉपिक, वो विराम चिन्ह किया हुआ है। क्योंकि विराम चिन्हों का पता बहुत सारे बच्चों को नहीं है, तो उसकी आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। ये प्रत्येक कक्षाओं के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक हिंदी पढ़ने वाले के लिए अनिवार्य है। तो हमने पूर्ण विराम के विषय में पढ़ा, अर्धविराम के विषय में पढ़ा, अल्प विराम के विषय में पढ़ा। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के विषय में नंबर 4 वाले के पढ़ने जा रहे हैं। यह चीज़, इसके बारे में आप जानते ही हो, यह चिन्ह प्राय 3 स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा मित्र कहाँ रहता है, यानी कहाँ आया, तो ये इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप कहाँ रहते हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। नंबर 2, किसी विषय पर संदेह या निश्चय प्रकट करने के लिए। पहला तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर जहाँ पूर्ण विराम लगाना चाहिए तो वहीं लग गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी विषय पर संदेह या निश्चय प्रकट करने के लिए। नेता और सच्चा, तो ये संदेह है, नेता कभी सच्चा हो सकता है क्या। चोर और ईमानदार, ये भी संदेह है। तो यहाँ प्रश्नवाचक का प्रयोग व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश में यानी कोष्ठक में। जैसे आज के नेताओं ने गरीबी दूर करने का संकल्प लिया है, तो यहाँ से ये व्यंग्य किया है, इन पर कटाक्ष किया है नेताओं पर। तो प्रश्नवाचक सत्तारूढ़ वर्तमान नेता पिछली सरकारों की तारीफ करता है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक। विस्मयादिबोधक यानी संबोधक। नेक्स्ट, संबोधन का निशान यह है, ऊपर पूर्ण विराम लगाने के बाद नीचे एक हल्की सी बिंदी लग जाती है। आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, विस्मय सूचक पदों, पदबंधों अथवा विस्मयबोधक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आहा, वह प्रथम श्रेणी में पास हो गया है। आहा। नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे, तो ये लगाया पर ये संबोधन। यहाँ आहा के बाद लगा है हाय, कितनी भयंकर दुर्घटना थी। यहाँ संबोधन लगाया थी के बाद वाह, वाह इतनी जल्दी पहुंचकर कमाल दिखाया तुमने, तो यहाँ तुमने के बाद संबोधन लगा है। दूसरा, प्रश्न सूचक पदों के अंत में मनोवेग दर्शाने के लिए। जैसे लिखते क्यों नहीं, क्या उंगली काम नहीं कर रही है, तो यहाँ है के बाद संबोधन लगा है। संबोधन के लिए जैसे राजू, राजू को संबोधन कर रहे हैं, यहाँ बैठो। नेक्स्ट, मानसिक आवेग के लिए 2 या 3। शोक, महाशोक, महाशोक में 2 लग गया, 1 शोक में लग गया। आपके भाई की आकस्मिक दुर्घटना के लिए शोक, महाशोक। परीक्षा में आपकी उदास सफलता के लिए बधाई, बहुत बधाई। तो जहाँ ग्रेड यानी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ डबल लग सकता है संबोधन। नेक्स्ट, जो विराम चिन्ह है, योजक या विभाजक चिन्ह, इस तरीके से बड़ी लाइन के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। कहाँ। नंबर 1, द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में। द्वंद्व समास में अक्सर इसी का प्रयोग होता है। आपको जब समास पढ़ाए थे तब भी बताया था। ये सर्दी गर्मी, नरम गरम, अमीर गरीब, ग्राम वासी, प्रयोग स्थल, राज कर्मचारी। और समानता करने के स्थान पर जैसे मुकेश जैसा बेटा, तो यहाँ भी योजक आया बीच में। मध्यस्थता दर्शाने के लिए जैसे लक्ष्मण परशुराम, तो ये संवाद है। द्वित्व स्थल पर आते आते, जाते जाते, कहते कहते, धीरे धीरे, हाय हाय आदि, यानी 2 शब्द एक जैसे हों तब भी। शब्दों में लिखी जाने वाली संख्या और उनके अंशों के मध्य में जैसे 1/3, 1/4। और नेक्स्ट जो है यह है
निर्देशक, जिसको डैश भी बोलते हैं। तो इसके विषय में हम अध्ययन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, यानी कल। इनको समझ कर नोट कर लेना है, नोट अवश्य करना है अपनी नोटबुक में, व्याकरण वाली में, और फिर इनको समझना है, देखना है, वाक्यों में देखना है किस किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।